नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र जिसकी लड़ाई पिछले कुछ महीनों से चल रही है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भारत के चुनाव आयोग को यह तय करने की अनुमति दे दी गई है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच आखिरकार किस गुट को असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए। तो यहां पर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका लगता हुआ, और जो ये धनुष और तीर का जो चिन्ह है, जो सिंबल है, आखिरकार किसके पाले में जाएगा। हाल ही में विजयदशमी के आयोजन को लेकर भी बड़ी राजनीति चल रही थी महाराष्ट्र में, और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिंदे समूह के असली शिवसेना के रूप में मान्यता के दावे पर भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग महाराष्ट्र के लिए। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की उद्धव ठाकरे समूह की जो याचिका डाली गई थी उसको भी खारिज कर दिया गया है। तो यहां पर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगता हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। शिवसेना विवाद में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और एकनाथ शिंदे गुट को अब बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां दी गई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने पार्टी पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी है। एक बड़ी राहत मिली है एकनाथ शिंदे को, और अब आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है। तो देखना होगा चुनाव चिन्ह ये किसके पाले में जाएगा आखिरकार। और वहीं उद्धव ठाकरे के लिए इसको बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ही इस मामले में विधायकों की योग्यता का जो फैसला होना था, तब तक इलेक्शन कमीशन की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। तो यहां पर महाराष्ट्र से जुड़ी अब बड़ी खबर, जो काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था, 27 सितंबर का इंतजार किया जा रहा था। उद्धव की याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 अगस्त को, यानी कि एक महीने पहले, जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने केस संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर किया था, और ट्रांसफर करते हुए चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक भी लगा दी थी। उस समय के चीफ जस्टिस रमन्ना ने बोला था कि संवैधानिक बेंच ये फैसला करेगी कि आयोग की कार्यवाही जारी रह पाएगी या फिर नहीं। वहीं इससे पहले अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग ने सिंबल को लेकर शिंदे गुट की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए बोला गया था। और वहीं अब 27 सितंबर को आखिरकार, जिसका इतने दिनों से इंतजार चल रहा था, खास तौर पर दोनों गुटों का, उसको लेकर अब ये फैसला हो चुका है। खारिज कर दी गई है उद्धव ठाकरे की याचिका। वहीं शिवसेना का ये विवाद 20 जून से शुरू हुआ था, जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 20 विधायक सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे। वहीं इसके बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के 55 में से लगभग 40 विधायकों के साथ होने का दावा किया था, जिसके बाद लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक चलती रही और उद्धव ठाकरे को इसी बीच मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और वहीं अगर बात की जाए, एकनाथ शिंदे ने अयोग्यता का जो उन पर आरोप लग रहा था उसको भी गलत बताया था, और जो पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये बोला था कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अयोग्यता के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सब गलत हैं, हम अभी भी शिव सैनिक हैं, ये बोला गया था एकनाथ शिंदे की तरफ से। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वकील थे कपिल सिब्बल, कांग्रेस के पूर्व नेता, अभी समाजवादी पार्टी में हैं। और कपिल सिब्बल ने बोला था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच पाएंगे अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। यह भी बोला गया था उस दौरान कि उनके बचाव का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलती हुई, साथ में जो अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे की, तो उनके साथ लगातार शिव सैनिक जो थे वो जाते जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सियासी संकट का जो ये पूरा घटनाक्रम है, ये 20 जून को शुरू हुआ। शिवसेना के 15 विधायक एकदम से लापता हुए, 10 निर्दलीय विधायक भी साथ में थे, जो पहले सूरत पहुंचे, गुजरात के सूरत पहुंचे, और वहां से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गुवाहाटी के लिए निकल गए। 3 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने यह दावा किया कि उनके पास शिवसेना के 35 विधायकों का समर्थन उनके पास है। एक पत्र जारी भी किया गया इसको लेकर, और उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती गई, कम होने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद 2 दिन बाद डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को सदस्यता रद्द करने के रिगार्डिंग नोटिस भी भेजा। बागी विधायक
उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उसके अगले ही दिन यानी कि 26 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को इसके रिगार्डिंग नोटिस भेजा और वहीं बागी विधायकों को राहत मिली थी उस समय कोर्ट की तरफ से। और उसके बाद 2 दिन बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए बोला था और देवेंद्र फडणवीस ने इसकी मांग भी की थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और अभी इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। और वहीं 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फ्लो टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार किया था, जिसके बाद खुद ही उद्धव ठाकरे, जो कि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और 30 जून को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। साथ में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसके कुछ दिन बाद 3 जुलाई को विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दी थी और अगले ही दिन शिंदे ने विश्वास मत विधानसभा के अंदर हासिल कर लिया था बहुमत के साथ। और उसके 1 महीने बाद जब 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उस दौरान बोला कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई क्या टाली, तो आपने सरकार ही बना ली, ये शिंदे के लिए कहा गया था। और वहीं इसमें आगे बढ़ते हुए 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक चुनाव आयोग कोई भी फैसला इसके रिगार्डिंग ना ले कि आखिरकार पार्टी का सिंबल किसको दिया जाए, असली शिवसेना किसको माना जाए। और वहीं सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई लगातार टलती गई, 3 बार टली और 23 अगस्त से पहले 8 अगस्त, 12 अगस्त और 22 अगस्त को कोर्ट ने इसमें कोई भी फैसला नहीं दिया। लेकिन फिर आखिरकार 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था वो संविधान की पीठ को ट्रांसफ़र कर दिया गया। चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी और अब 27 सितंबर मंगलवार को संविधान पीठ ने शिवसेना पर दावेदारी के मामले में चुनाव आयोग की कार्यवाही से रोक हटा दी है। तो उस समय जब कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी तो काफ़ी खुशी का माहौल था उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसमें। और हाल ही में अभी जब शिवसेना के उद्धव गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति मिली बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में, उस समय भी उद्धव ठाकरे का गुट काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इसी बीच एक बुरी खबर आती हुई उद्धव ठाकरे गुट के लिए, एकनाथ शिंदे जो पिछले कुछ दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि असली शिवसेना आखिरकार किसके, लगातार एकनाथ शिंदे की तरफ से बोला जा रहा है कि हम ही असली शिव सैनिक हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही थी। उद्धव ठाकरे का जो गुट था वो लगातार कमज़ोर होता गया। जितने भी सीनियर लीडर थे शिवसेना के वो सभी एकनाथ शिंदे के साथ जाते हुए दिखाई दिए, चाहे फिर वो विधायक हों, पार्टी के काउंसलर हों, जो म्यूनसिपैलिटी में हैं, वो पार्टी कार्यकर्ता हों, या फिर शिवसेना के सांसद हो। ज़्यादातर सांसद एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दिए। तो यहाँ पर अगर पार्टी को संगठनात्मक रूप से देखा जाए शिवसेना को, तो उसमें ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दिए। इसी बीच उन्होंने कार्यकारिणी का भी गठन किया था, जिसको लेकर लगातार लड़ाई चल रही थी एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच। लेकिन इसी बीच अब मामला जा पहुंचा है चुनाव आयोग के पास कि आखिरकार धनुष और तीर का जो सिंबल है, असली शिवसेना की लड़ाई जो पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में चल रही है, आखिरकार ये सिंबल किसके पास जाएगा। क्योंकि आने वाले दिनों में बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी आने वाले हैं, जिस पर पूरे देश की नज़र है कि आखिरकार अब किस ओर जाएगा बीएमसी का चुनाव, जो कि अपने में बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है। और जैसे ही अब चुनाव आयोग इस सिंबल को लेकर फैसला देगा, उसके बाद ही कभी भी ये बीएमसी के चुनाव मुंबई में करवाए जा सकते हैं। और जो ये लड़ाई चल रही है पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में, इसके बाद पहला चुनाव हमें ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आमने सामने दिख सकते हैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। तो देखना होगा कि आखिरकार अब चुनाव में जनता के बीच कौन जीतेगा। अगर बहुमत की बात की जाए तो पार्टी का बहुमत इस समय ज़्यादातर सांसद, ज़्यादातर विधायक तो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार जब ये चुनाव आयोग में आखिरकार ये जीत कौन जीत पाता है, और उसके बाद जनता में होगा असली फैसला बीएमसी के चुनाव में। इसको लेकर आपकी क्या राय है। आप जो उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है और एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली है, चुनाव आयोग अब फैसला करेगा, आपकी इसको लेकर जो भी राय है कि आखिरकार किसके पास जाना चाहिए असली शिवसेना का सिंबल, उसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।
धन्यवाद।